हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मेरी माँ। बड़े घर का होना आखिर क्या होता है? क्या बड़ा घर मात्र पैसों की प्रचुरता से बड़ा होता है या संस्कार की निधि से? मैंने अपने स्वर में बहुत संयत रखकर उत्तर दिया था जब मेरी पत्नी सुरभि ने माँ के टेस्ट और स्टेटस के लिए मेरे साथ एक घटिया चाल चली थी। इसकी शुरुआत भी उसी की ज़रूरत से हुई थी जब उसने कहा था, विकास, माँ को बुला लो, अब मुझे परेशानी बढ़ने लगी है। ठीक है, मैं उन्हें खुद ले आऊँगा, मैंने उत्तर दिया। पर मैं अकेली कैसे रहूँगी? तो तुम ऐसा करो, अपनी मम्मी को बुला लो, फिर मैं माँ को लेने चला जाऊँगा। ठीक है, मैं बात करती हूँ। सुरभि ने अपनी माँ शांति देवी को फ़ोन लगाया। हेलो मम्मी। हाँ सुरभि, कैसी है? ये माँ को लेने बनारस जाएंगी, तो क्या आप मेरे पास रुक जाएंगी? अब डिलीवरी डेट भी नज़दीक आने वाली है, पर मुझे तो जयपुर निकलना है। मेरी सहेली अनुराधा की शादी की 25वीं एनिवर्सरी है। वैसे भी ये तेरी सास की जिम्मेदारी है, खानदान उनका बढ़ेगा कि मेरा? अच्छा, अब रखती हूँ। पर मम्मी, आपने तो मुझे कुछ बताया नहीं। दिन में 4 बार तो बात होती है, नहीं याद रहा? अब रखो। विकास, मम्मी तो बिजी हैं, अब तुम माँ को ही किसी तरह यहाँ ले आओ, उसने बड़ी मायूसी से कहा। ठीक है, मैं पापा से बात करता हूँ, उनका खाना तो रिया और चाची भी देख लेंगे, पर मम्मी जी को थोड़ा तो एडजस्ट करना चाहिए था तुम्हारे साथ। तो सुरभि झल्ला कर बोली, उनके पास 10 मसले होते हैं बिजी रहने की। बिजनेस करने वाले फुर्सत में रहते हैं क्या? पर बिजनेस तो पापा जी करते हैं, विकास हैरत से बोला। इस पर सुरभि गड़बड़ाकर बात कर बदलते हुए बोली, मल्टीपल हेल्थ इश्यू के चलते मम्मी बाहर जा रही हैं चेकअप के लिए। यूँ तो मैं बड़े घर की नखरीली सुरभि के परिवार से कम ही मतलब रखता था। सामान्य घर के बेटे से सुरभि की शादी का मात्र एक कारण था, मेरी उच्च प्रशासनिक पद की नौकरी। दोपहर को लंच टाइम में अपने घर फ़ोन किया तो पापा ने ही फ़ोन उठाया। हेलो पापा। पापा प्रणाम। रघुनाथ जी, कैसा है मुन्ना? ठीक हूँ पापा। अच्छा, बहू कैसी है? इसीलिए तो फ़ोन किया है, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है। अगर आप माँ को ट्रेन में बिठा देंगे, मैं उन्हें स्टेशन पर उतार लूँगा। मैंने कहा, मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है और इधर आपकी बहू भी अकेली रह जाएगी। बेटा चिंता मत कर, आज तक अकेले सफ़र नहीं किया तेरी माँ ने। तू समय पर पहुँच जाना, वरना जानता है अकेले घबरा जाती है तेरी माँ। पापा ने शाम को टिकट कन्फर्म कर माँ को गाड़ी में बिठाने की खबर दे दी। अब सुरभि निश्चित थी। दोपहर में जब ऑफिस से माँ को लेने स्टेशन पहुँच गया तो घबराई हुई लग रही थी, पर मुझे देखकर जैसे पूरी थकान भूल गई। घर पहुंचकर उन्होंने जैसे ही जिलाधिकारी विकास शर्मा की नेम प्लेट देखी, उनकी आंखें खुशी से झलझला गई। अभी तक तो बस वो अपने मुन्ना को ही जानती थी। इस दिन के लिए कितनी तपस्या की थी उन्होंने। माँ ने सब कुछ संभाल लिया, बाकी उनके सहयोग के लिए मैट सुधा थी। घर में अब सुरभि की हर चिंता से मुक्त था। लगभग 1 महीने बाद उसने चांद जैसे बेटे को ऑपरेशन से जन्म दिया। माँ अच्छे से ध्यान रख रही थी। सुरभि की माँ का भी कई बार फ़ोन आता। उसी घर में होने के बाद भी उनका हस्तक्षेप हमेशा की तरह जारी रहता। बिट्टू 1 महीने का हो गया था। सेवा माँ करती और घर में आग लगाती सुरभि की माँ। वह हर समय माँ के साथ चिपका रहता। उनकी देखभाल से जल्दी ही सुरभि और बिट्टू पनपने लगी थी। अब उनकी मातृत्व अवकाश की छुट्टियां भी खत्म होने को थी। सुरभि अब अपनी माँ से मैसेज में ज़्यादा बात करने लगी थी। अब उसने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। माँ दिन भर घर के अंदर ही कैद रह जाती। अब उनका मन कभी कभी उबने भी लगता। हालांकि मैं उन्हें कभी कभी बाहर घुमाने भी ले जाता था। एक दिन पापा ने फ़ोन कर दिया, बेटा तेरी चाची सीढ़ियों से गिर गई है, रिया अकेले नहीं संभाल पाएगी, अब तुम अपनी माँ का रिजर्वेशन करवा दो। माँ की एड़ियों में काफ़ी दर्द रहता था। सोचा माँ के साथ बाजार जाकर उनके लिए कुछ उपहार और अच्छी चप्पलें ले लूँगा। मैं और बिट्टू भी चले, विकास, सुरभि ने कहा।
ओके चलो। मॉल में मुझसे सेल्समैन ने कहा, सर ये डॉक्टर सॉल माता जी के लिए बहुत अच्छी रहेगी। इतने में बिट्टू ने रोना शुरू कर दिया और मैं शॉपिंग सुरभि के हवाले कर बिट्टू को गोद में उठाकर बाहर आ गया कि मेरी नज़र सामने टंगी एक सुंदर सिल्क की गुलाबी साड़ी पर पड़ी। ये तो माँ का फेवरेट कलर है। नानी ने आखिरी बार माँ को दी थी जो बुआ ले गई थी, तब से वो ये कलर खरीद ही ना पाई। इसे पैक कर दो। साड़ी लेते समय सुरभि ने पूछा, मैं भी मम्मी के लिए साड़ी ले लूँ? हाँ क्यों नहीं, तुम लोग नीचे आ जाओ, कहकर मैं बिट्टू को गोद में लेकर पेमेंट काउंटर की ओर बढ़ गया था। घर पहुंचकर सारे पैकेट एक तरफ रख दिए। सुरभि अपने पैकेट अलमारी के अंदर रखकर माँ के साथ किचन में चली गई। माँ अपना सामान रख रही थी। जब से घर छोड़ा था तब से इतने दिन बाद माँ मेरे साथ रह पाई थी। मैं माँ को सरप्राइज देने के लिए उनकी चीज़ों के पैकेट लेने अंदर गया तो सन रह गया। सुरभि ने सस्ती साड़ी और चप्पलें माँ के सामान में रखी थी। अलमारी खोलकर देखा तो माँ के लिए खरीदी गई चीज़ें सुरभि की अलमारी के अंदर थी। रिजर्वेशन के लिए टिकट बुक करने बैठा तो मेरा फ़ोन भी काम नहीं कर रहा था। सुरभि अपना फ़ोन देना, अभी लाई। ये तो मेरी आदत तो उसके फ़ोन के मैसेज पढ़ने की न थी, पर उसकी माँ के साथ की गई चैटिंग ने जैसे मेरी नींद ही उड़ा दी थी। टिकट अगले दिन दोपहर की हो गई थी। मैंने भी अपनी तैयारी कर ली। माँ को छोड़ने जाना था। रात को सोने की कोशिश कर रहा था। सोई हुई सुरभि इस समय मुझे दुनिया की सबसे बदसूरत महिला लग रही थी। कहने को तो मैं एक प्रशासनिक अधिकारी था, पर अब व्यवस्था मेरी नाक के नीचे ही थी। कितनी बार माँ अपनी ज़रूरत के लिए रखे पैसे मेरे प्रतियोगी परीक्षाओं के खर्च पर न्यौछावर कर देती थी। उसके जेवर भी मेरी महत्वाकांक्षा की भीड़ चढ़ते गए। उफ, मैं कितना लाचार महसूस कर रहा था खुद को। मेरे लिए सब कुछ बिना शर्त करने वाली माँ कितनी गैर जरूरी हो गई थी मेरी मतलबी जीवन साथी के लिए। उसकी मेहनत और दुआओं के वृक्ष पर अब फल आने शुरू हुए ही थे कि माली बदल चुका था। पुरुष भी कितना विवश हो सकता है। घर की शांति के लिए माँ भी कितनी सरल होती है। चुप लगा गई, पर अगर आज मैं चुप रह गया तो अपनी ही नज़रों में गिर जाऊंगा। माँ के गए वो जेवर तो ना लौटा पाऊंगा, चाहे लाख नए खरीद दूँ। उनकी भावनाएं नए जेवर में नहीं जुड़ेंगी। एक अच्छी साड़ी तो उन्हें उपहार में दे ही सकता था। बस मैंने एक निर्णय लिया और पैकेट बदल कर अलमारी के अंदर रख दी और सो गया। दोपहर को बनारस रवाना होते समय बिट्टू माँ को छोड़ ही नहीं रहा था। माँ को छोड़कर एक दिन मैं रुककर वापस आ गया। वापस आने पर देखा कि सुरभि का मूड कुछ उखड़ा था। मैं उसकी चालाकियों को समझ तो चुका था। विकास, तुमने मम्मी के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। मैं उन्हें साड़ी की पिक शेयर कर चुकी थी। ग्रेट सुरभि, मैं तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी जी की चैटिंग पढ़ चुका था। तुम खुद को सब ब्रांडेड पसंद करती हो। मेरे रुतबे के हिसाब से तुम्हारी मम्मी को भी मैं अपने पैकेज की वजह से दामाद बनाने के लायक लगा। पर तुम दोनों एक बात भूल गई कि इस पैकेज तक मुझे तुम्हारी मम्मी और तुमने नहीं, मेरी माँ के त्याग और मेहनत ने पहुँचाया है। मेरे पैकेज पर तुमसे भी पहले मेरी माँ का अधिकार है। जब खर्च मैं कर रहा था तो क्वालिटी का डिसीजन तुमने कैसे लिया? मैं ज़्यादा खुश होता अगर तुम पश्चाताप ना करके दोनों के लिए एक सा व्यवहार रखती। मैंने तुम्हें अपने परिवार की नज़रों में गिरने से बचा लिया। सुरभि की आंखों में शर्मिंदगी देखकर मैं बाहर निकल ही रहा था कि पापा का फ़ोन आ गया माँ की फ़ोटोज़ शेयर करने के लिए। भाई डीएम साहब, तुम्हारी माँ तो पहचान ही नहीं आ रही है। और क्या, बेटे के साथ बहू ने भी सब पसंद किया है। आपको क्यों जलन हो रही है? जी, माँ सुरभि को ढेरों आशीर्वाद दिए जा रही थी। उस बेचारी को क्या पता था कि तुम्हारे चेहरे पर मैंने पर्दा गिराया था उसकी सीरत और सूरत दोनों की खूबसूरती बनाए रखने के लिए। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।